आज 1 मई को भट्टुकला क्षेत्र के अनेक स्थानों पर अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस धूमधाम से मनाया गया और मजदूरों को याद किया गया। वहीं कई स्थानों पर मजदूरी का कार्य करने वाले लोगों को सम्मानित भी किया गया। इसके साथ धोखाधड़ी मामले में 50,000 रुपये की ठगी सरकारी अध्यापक के साथ हुई है। वहीं गांव बनगांव में अजय चौटाला के सामने किसान संगठन सदस्यों ने काले झंडे दिखाकर यहां विरोध प्रदर्शन किया और सवाल जवाब भी किए। मेहुवाड़ा में 1 एकड़ गेहूं की तूड़ी जल गई। रेलवे लाइन के हाई वोल्टेज करंट से एक मजदूर झुलस गया। इस तरह से अनेक समाचारों का खबर पिटारा हम आपको दिखाने जा रहे हैं। भट्टुकला क्षेत्र के देखें ताज़ा रिपोर्ट। अखिल भारतीय किसान सभा तहसील कमेटी भट्टुकला व सीटू ने मजदूर दिवस पर मई 1986 में शिकागो शहीद हुए शहीदों को ताऊ देवलाल पार्क भट्टुकला में पार्वती की अध्यक्षता में आयोजित मीटिंग में श्रद्धांजलि अर्पित करके नमन किया और इसका संचालन सुभाष चंद्र भादु ने किया। मुख्य वक्ता कामरेड विष्णुदत्त शर्मा, जिला प्रधान किसान सभा व सीटू जिला सचिव सुनील कुमार ने अपने विचार प्रकट किए। किसान सभा ने आह्वान किया कि इस बार के मई दिवस पर मजदूर व किसान लोकसभा चुनाव में भाजपा को हराने का संकल्प लेंगे। इसका मुख्य कारण है कि मोदी सरकार श्रम कानून को हटाकर श्रम संहिता बना दी है और आजकल की सबसे ज़्यादा किसान विरोधी सरकार साबित हुई है। उन्होंने आरोप लगाया कि किसानों की आवाज़ लगातार उठाने के बावजूद भी उनकी सुनाई नहीं हुई। रिकॉर्ड बेरोजगारी और कमर तोड़ महंगाई के लिए सांप्रदायिक व तानाशाह भाजपा की लूट, झूठ व फूट की नीतियां जिम्मेदार हैं। इस मौके पर रोहतास डूडी, मनोहर लाल, हनुमान सिंह, कृष्ण कुमार, नेकी राम, राम स्वरूप, गजय सिंह, भरत सिंह, प्रेम शर्मा, रणधीर, राजेश, सनी, रणबीर, विकास, कुलदीप सहित अनेक सदस्य मौजूद रहे। वहीं राजकीय माध्यमिक विद्यालय सूलीखेड़ा में भी मजदूरों को किया गया याद। राजकीय माध्यमिक विद्यालय सूलीखेड़ा में मई दिवस के मौके पर मजदूरों के योगदान के महत्व पर प्रकाश डाला गया। सामाजिक अध्ययन अध्यापक देशराज माचरा ने बताया कि 1 मई को हर साल अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस संसार में मजदूरों के योगदान को कमतर नहीं आंका जा सकता। बिना मजदूर के खूबसूरत संसार की कल्पना भी नहीं की जा सकती। इस मौके पर मुख्य अध्यापक जयदेव भारद्वाज, सोनिया प्रजापत, राजेश कुमार शास्त्री, किशन पीटीआई, अशोक कुमार गोयल, संजय कुमार, महेंद्र सिंह, जयप्रकाश उपस्थित रहे। सतलुज पब्लिक स्कूल के प्रांगण में भी मनाया गया अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस। सतलुज पब्लिक स्कूल के प्रांगण में 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस का आयोजन किया गया, जिसमें स्कूल के सीनियर क्लास के छात्र छात्राओं ने सभी चालक, परिचालक व सफाई कर्मचारियों को सम्मानित करते हुए उनके कार्यों की भूरी भूरी प्रशंसा की। छात्राओं ने सभी कर्मचारियों का इस आयोजन में पहुंचने पर तिलक लगाकर स्वागत किया। इस अवसर पर स्कूल के प्राचार्य श्रीमती बबीता आनंद ने बताया कि स्कूल के मुख्य स्तंभ स्कूल के ड्राइवर, कंडक्टर व अन्य कर्मचारी ही हैं। उनकी ईमानदारी व परिश्रम छुपाए नहीं छुपता, इसलिए हम सभी को इनका मान सम्मान करना चाहिए। स्कूल के मैनेजिंग डायरेक्टर रिटायर्ड इंडियन एयरफोर्स रमन कुमार राणा ने बताया कि हर साल 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस यानी इंटरनेशनल लेबर डे मनाया जाता है। यह दिन दुनिया भर के मजदूर वर्ग के योगदान और बलिदानों को सम्मानित करने का अवसर है। दुनिया में सकारात्मक बदलाव लाने के लिए बुनियादी स्तर पर काम शुरू करने के लिए मजदूरी जरूरी है। मजदूर दिवस वर्ग के संघर्षों और समाज के योगदान के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है। इसलिए हम सभी को प्रत्येक वर्ग के मनुष्यों का सम्मान करना चाहिए और उनके साथ प्रेम पूर्वक व्यवहार करना चाहिए। इस अवसर पर बच्चों द्वारा सभी कर्मचारियों को स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। इस मौके पर स्कूल के पीआरओ धर्मेंद्र ढाका, अनुशासन अधिकारी दिनेश माचरा, हिना गोस्वामी, सुरेंद्र बेनीवाल, राकेश कुमार, अमित कुमार सहित अन्य स्टाफ सदस्य मौजूद रहे। सरकारी अध्यापक के साथ धोखाधड़ी कर 50,000 का लगाया गया चूना। सोशल मीडिया पर लैपटॉप की दिखाई गई ऐड के झांसे में आकर एक सरकारी अध्यापक के साथ करीब 50,000 रुपये की धोखाधड़ी हो गई है। घटना की सूचना पुलिस को दे दी गई है। पुलिस ने धोखाधड़ी का मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
पुलिस को दी शिकायत में गांव ब्रह्मदौरी निवासी देवीलाल ने बताया कि वह सरकारी स्कूल के अध्यापक है और सोमवार को उसने सोशल मीडिया पर लैपटॉप की ऐड देखी। उसे लैपटॉप की ज़रूरत थी, जिस पर उसने सोशल मीडिया पर दिए गए मोबाइल नंबर पर बात की और इस दौरान वह फ्रॉड के झांसे में आ गया और लैपटॉप की ऐड दिखाने वाले फ्रॉड्स ने उसके व्हाट्सएप पर QR कोड भेजा, जिस पर उसने अपने नंबर से फ़ोन पे के माध्यम से 50,139 रुपये ट्रांजैक्शन कर दिए। शिकायतकर्ता ने कहा कि रुपए भेजने के बावजूद भी उसे लैपटॉप प्राप्त नहीं हुआ। फ्रॉड होने पर उसने इसकी शिकायत 1930 पर कॉल करके अपनी शिकायत दर्ज करवाई। शिकायत के आधार पर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी। गांव बनगांव में अजय चौटाला के सामने किसान संगठन सदस्यों ने दिखाए काले झंडे, किए सवाल। अजय सिंह चौटाला राष्ट्रीय अध्यक्ष जेजेपी, रमेश खटक पूर्व विधायक बड़ौदा एवं लोकसभा प्रत्याशी जेजेपी का गांव बनगांव में पहुंचने पर सदन बिजारणीय हल्का प्रधान भारतीय किसान सभा खेती बचाओ गैर राजनीतिक किसान संगठन सदस्यों ने काले झंडे दिखाए व जेजेपी मुर्दाबाद के नारे भी लगाए और किसानों ने सवाल किए कि अपनी सरकार ने किसानों पर गोलियां व लाठियां क्यों चलवाई, आपके किसान आंदोलन की बीमारी क्यों कहा गया, आपने आंदोलन के समय सरकार के समर्थन वापस क्यों नहीं लिया। जिस पर अजय सिंह चौटाला ने कहा कि किसानों पर गोलियां कोई हमने तो चलवाई नहीं, उस समय भाजपा की सरकार थी और अनिल विज होम मिनिस्टर थे। मैंने किसान आंदोलन की बीमारी नहीं कहा। मीडिया वाले प्रधानमंत्री, गृह मंत्री की वीडियो एडिटिंग करके चला देते हैं। अगर मैंने कहीं सार्वजनिक मंच से कि ये बात कही है तो मैं अपने बाप की औलाद नहीं हूँ। सरकार से समर्थन तो केंद्र में हरसिमरत कौर बादल और हरियाणा में मेरे भाई अभय सिंह चौटाला ने इस्तीफा दिया, उससे कुछ हल नहीं हुआ। हमने तो सरकार में रहते हुए किसानों के लिए काम किया, जो सरसों व गेहूं की खरीद करके समय पर भुगतान करने का काम किया, लेकिन आज सरसों की पेमेंट नहीं हो रही है। इसके बाद कहा कि हमें मौका दो, आपको जो कसर बाकी रही है उसको पूरा करके दिखाएंगे। इस अवसर पर अनेक लोग मौजूद रहे। ये जवाब दिया रुको एक मिनट भाई, इन कंट्रोल ये कभी और किसान पर कोई बात आई तो मैं तो हमेशा ही बात की वकालत करी कि किसान के सामने प्यास की ना हो, अपनी बात सुनो, कभी समाधान निकालो और लगातार हर समर्थन करने को काम करो। MSP प्राइस पर मंडी है सरसों की अब तक रोजाना भुगतान करो। किसान की इतनी बात है तो सरकार पहले नहीं करी और आज भी करा और सारी उम्र कर सकते। आपको किसानों को उनको एक बीमारी बता रहे थे, किसने कहा? आपने ध्यान दिया। एक मिनट में मेरी बात सुनो। एडिट करके प्रधानमंत्री को क्या आपकी काम सरकार को टीवी आ रहा, एडिट करके वो होम मिनिस्टर को अमित शाह को एडिट करके आजकल की वो की लगा देते। मैं कभी एक चीजें की सार्वजनिक तौर पर गया हुआ है तो मैं बात नहीं बुला थोड़ा पीछे हो जाओ। एक सब्जी निकल करो, इतनी बार सब्जी बिकी, पिछली साल की सरकार में पिछली बार कितने का MSP बिकी।
गरीबी की भाई साहब 3 साल डरते लगे हमारे कैंडिडेट की बात एक मिनट मनोज डॉक्टर शिवाजी रोड कभी कौन मिला थाने में डॉक्टर शिवाजी दूर कराना कोई नहीं बैठ के दूर करा गांव मेहुवाड़ा में 1 एकड़ गेहूं की तूड़ी जली। गांव मेहुवाड़ा में आग लगने से 1 एकड़ गेहूं की तूड़ी जल गई। आग लगने की सूचना मिलने पर अग्निशमन विभाग की गाड़ी ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। मिली जानकारी अनुसार गांव मेहुवाड़ा निवासी हीरालाल ने मेहुवाड़ा डिंगसरा रोड स्थित अपने खेत में गेहूं की तूड़ी रखी हुई थी। इस दौरान बुधवार दोपहर को उसके खेत में रखी गेहूं की तूड़ी में अचानक आग लगी और आग लगने की सूचना मिलने पर अग्निशमन विभाग के फायरमैन रमेश कुमार, ऋषिपाल, पवन कुमार, ड्राइवर शिवराज ने मौके पर पहुंचकर तूड़ी में लगी आग को बुझाने का काम किया। इस दौरान किसान की 1 एकड़ गेहूं फसल की तूड़ी जलकर राख हो गई। गांव मेहुवाड़ा के समीप रेलवे लाइन के हाई वोल्टेज करंट से मजदूर झुलसा। रेलवे लाइन बिजली की हाई वोल्टेज करंट के संपर्क में आने से एक मजदूर झुलस गया है और जिसे गंभीर रूप से घायल होने पर मजदूर को एम्बुलेंस की सहायता से भट्टुकला सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में लाया गया, जहां से प्राथमिक उपचार के बाद मजदूर को अग्रवा मेडिकल कॉलेज में रेफर कर दिया गया। गांव मेहुवाड़ा के समीप नहर का रीमॉडलिंग करने का काम चल रहा है। पिछले करीब 1 माह से बिहार के रहने वाले करीब 30 वर्षीय मजदूर मंगल सिंह मजदूरी करने के लिए आया हुआ था। दोपहर बाद मजदूर के सभी साथी काम पर लगे हुए थे। इसी दौरान पीछे से मजदूर मंगल सिंह ने रेलवे लाइन की हाई वोल्टेज बिजली की तारों के नीचे लगे पोल पर चढ़ने लगा तो इसी दौरान मजदूर को करंट के संपर्क में आ गया और जिससे वह बुरी तरह से झुलस गया। मजदूर के शोर मचाने पर आसपास के लोग इकट्ठे होकर अन्य मजदूरों को घटना के बारे में अवगत कराया गया, जिस पर घटना के बारे में एम्बुलेंस की सूचना दी गई और एम्बुलेंस की सहायता से मजदूर को भट्टुकला के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में लाया गया, जहां से प्राथमिक उपचार के बाद उसे अग्रवा मेडिकल कॉलेज के लिए रेफर कर दिया गया।